नमस्कार दोस्तों मैंने टेक्नो गेमर्स को लेकर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को बनाने के बाद भी कुछ बातें थी जो क्लियर नहीं हो पाई थी, तो उन बातों को क्लियर करने के लिए मैंने एक आध और वीडियोस टेक्नो गेमर्स के ऊपर बनाई। मैंने बहुत आशा के साथ वो वीडियोस बनाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बातें बहुत क्लियर कर दूंगी उस वीडियो में और मैं लोगों को बता दूंगी कि मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैंने टेक्नो गेमर के ऊपर बनाया था उसका इंटेंशन क्या था, और मुझे लग रहा था कि लोग समझेंगे मेरी बात को। लेकिन देखिए ऐसा कुछ हुआ नहीं और जो सिचुएशन पहले थी वही वीडियो बनाने के बाद भी रही। किसी को भी मेरी बात समझ में नहीं आई कि मैं क्या कहना चाह रही थी और क्या नहीं। एक्चुअली रीजन यही था कि लोग समझना ही नहीं चाहते थे कि मैं क्या बोल रही थी और मैं क्या बोलना चाहती थी। तो दैट वाज द रीजन ओनली कि लोगों को कुछ भी पता नहीं चला कि मैं क्या कह रही थी उस वीडियो में। तो जैसे कि आप जानते हैं मैंने एक वीडियो बनाया था कि टेक्नो गेमर्स के जो फैंस हैं वो फैंस टॉक्सिक है। मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि टेक्नो गेमर्स के सारे फैंस टॉक्सिक नहीं है, लेकिन उनके कुछ फैंस हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। तो इस बात को लेके भी उनके सारे के सारे फैंस मुझे बोल रहे हैं कि आप हमें टॉक्सिक कैसे बोल सकती हैं। तो भाई देखिए मैंने पहले ही बोला था कि मैं सारे फैंस को टॉक्सिक नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ फैंस टॉक्सिक हैं और ये सच्चाई है कि कुछ फैंस हैं बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक, ठीक है। और वो एक रियलिटी है क्योंकि इसी वजह से मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था, इन टॉक्सिक फैंस की वजह से। और इसमें टेक्नो गेमर्स की तो कोई गलती ही नहीं है कि उनके कुछ फैंस टॉक्सिक है। ऐसे ही कैरी मिनाटी के साथ भी है, उनके भी कुछ ऑडियंस काफी ज्यादा टॉक्सिक है। तो वही सेम चीज इनके साथ है, इसमें क्रिएटर की गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनके कुछ ऑडियंस और जो कुछ फैंस है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है और वो एक रियलिटी है। और वो टॉक्सिक पना जो है उनके कुछ फैंस ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दिखा दिया जो कि मैंने उनके टॉक्सिक फैंस के लिए बनाई थी। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने इतना ज्यादा टॉक्सिक पना दिखाया कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर उसके कमेंट जाके आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब लोगों ने क्या क्या लिखा है उस वीडियो के नीचे। एक कमेंट मैंने पढ़ा था, एक नॉर्मल सा कमेंट था। उस कमेंट में एक लड़की ने लिखा था कि अगर तुम हमारे फेवरेट क्रिएटर के खिलाफ बकवास करोगे तो तुम्हें गालियां तो पड़ेगी। तो मतलब मुझे ये बता दो कि मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी टेक्नो गेमर्स के लिए उसमें मैंने क्या बकवास करी। मुझे एक चीज बता दो कि मैंने यहाँ पे बकवास करी है। ऊपर से मैंने तो पहली चीज तो मैंने कोई बकवास नहीं करी थी। दूसरी चीज ये है कि अगर मैंने आपकी फेवरेट क्रिएटर के लिए बकवास करी भी है तो आप बदले में मेरे साथ बकवास कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने आपकी फेवरेट क्रिएटर को कोई गाली नहीं दी है तो आप मुझे क्यों गाली दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये कौन सा लॉजिक हुआ? अगर मैंने उनको गाली दी होती तो उनके, अगर आप उनको आइडियल मानते आप मुझे गाली देते, मैं बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती कि हाँ चलो मैंने भी तो उसको गाली दी, मुझे भी पड़ रही है। मगर ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कोई गाली का प्रयोग नहीं किया था, मैंने कोई गलत चीज उनके बारे में नहीं बोली थी, मैंने सिर्फ एक ओपिनियन रखा था। उस वीडियो को जाके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, मैंने टेक्नो गेमर्स को रोस्ट नहीं किया है। वो कोई एक्सपोज वीडियो नहीं है, मैंने टेक्नो गेमर्स को एक्सपोज भी नहीं किया है। वो कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैंने टेक्नो गेमर्स को क्रिटिसाइज भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। वो सिर्फ एक एनालिटिक्स जैसा वीडियो था, एक एनालिसिस था कि उनके चैनल पे जो जो मैंने चीजें एनालाइज की है वो मैंने शेयर करी थी, उसके अलावा वो कुछ नहीं था। बट लिटरली लोगों को समझना नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ। और जो मैंने बोली थी कि हाँ उनके कुछ फैंस जो है वो टॉक्सिक हैं, वो बात भी सही साबित हो गई। और दोबारा से जो आपने कमेंट्स किए उस बात ने तो उसको 100% सच साबित कर दिया कि मैं बिल्कुल सही बोल रही थी और कुछ फैंस बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा टॉक्सिक है। और ये बात अगर वो सुनेंगे तो मेरे हिसाब से उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी को अच्छे से सपोर्ट करिए और सामने वाले के थोड़े अच्छे शब्दों में बोलिए कि नहीं ये चीज गलत है, टेक्नो गेमर्स ऐसे नहीं है ऐसे है। मगर लोगों ने सचमुच बहुत ज्यादा गलत गलत कमेंट्स किए थे जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं उस वीडियो के नीचे जाके। मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूंगी किसी को टारगेट करके कि उसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, बिकॉज हाँ क्योंकि काफी सारे लोग थे तो मैं ऐसे टारगेट नहीं करूंगी। मगर आपको पता चलेगा कि लोगों में बहुत ज्यादा टॉक्सिक पना है और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी वो दिखाया गया है। ये तो एक बात हो गई, थोड़े कमेंट्स की बात हो गई। अभी ये जो बात है वो ये है कि मैंने एक चीज और देखी है कि काफी सारे लोगों ने मेरे को अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में टैग किया था। मतलब उस स्टोरी में जो लोगों ने लगाई थी उस स्टोरी में उन्होंने मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया था जो कि मैंने टेक्नो गेमर्स के ऊपर लगाई थी, और उन्होंने एक हैशटैग लिखा था उस स्टोरी के साथ, हैशटैग जस्टिस फॉर उज्जवल। मतलब यार सीरियसली आप लिख रहे हो हैशटैग जस्टिस फॉर उज्जवल, मैं ऐसा क्या मैंने, आप तो मेरे को डायरेक्ट अपराधी या आरोपी घोषित कर रहे हो ये हैशटैग लगा के, हैशटैग जस्टिस फॉर उज्जवल। ये कौन सा हैशटैग है? मतलब मैंने ऐसी क्या बात बोल दी कि मैं तो बिल्कुल आरोपी ही हो गई और आपने मतलब हैशटैग ही चला दिया जस्टिस। ऐसा कोई हैशटैग चलाने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं था। और सिर्फ एक नहीं था, ये ऐसे कुछ और स्टोरीज थी जिसमें हैशटैग लगा हुआ था, हैशटैग जस्टिस फॉर उज्जवल। तो ये चीज मुझे काफी गलत लगी क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है कि आप मेरे को अपराधी बना दे और मेरे को आरोपी बना के आप इस तरीके के हैशटैग बोलने लग जाए कि हैशटैग जस्टिस फॉर उज्जवल। और मैं तो चाहती हूँ कि उज्जवल सर प्लीज मेरी सारी वीडियोस देखें और मुझे बताएं कि मैंने कहाँ पे उनकी
थोड़ी अगर मैंने उनके खिलाफ गलत बात बोली है तो मैं सच में मतलब उनसे सीरियसली मैं मतलब बता नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है कि किसी वीडियो में उनके खिलाफ कुछ गलत बात नहीं बोली गई है। लोग जानबूझ के मुझे ये बोल रहे हैं और गलत बात मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं उज्जवल की सर की हेटर हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग लिखते हैं कि यू आर द बिगेस्ट हेटर ऑफ उज्जवल सर, यू आर द बिगेस्ट हेटर ऑफ टेक्नो गेमर्स, यू आर जेलस, आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है उनसे क्योंकि आपसे बहुत ऊपर है वगैरह वगैरह। तो भाई मेरे को कोई जलन नहीं हो रही है, उस आदमी ने मेरे से ज़्यादा मेहनत की है इसलिए वो मेरे से ज़्यादा आगे है, इसमें जलने की क्या बात है। और हेटर होने का तो सवाल ही नहीं होता। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि तुम कंट्रोवर्सी करना चाहती हो टेक्नो गेमर्स के साथ ताकि वो तुम्हारा रिप्लाई करे, तुम उसका रिप्लाई करो और ऐसे मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा अटेंशन मिले, तुम ये चाहती हो कंट्रोवर्सी करना। तो मैं बता देती हूँ कि भैया मैंने जिस भी यूट्यूबर के लिए वीडियो बनाया मुझे अच्छे से पता है कि वो यूट्यूबर आगे मेरी किसी वीडियो का रिप्लाई नहीं करेगा, वो मेरे से बहुत ज्यादा ऊपर है। अगर मुझे कंट्रोवर्सी ही करनी होती तो मैं किसी ऐसे यूट्यूबर को पकड़ती जो मेरे साथ के हैं। जैसे अगर मैंने बहुत पहले एक वो तो रियल चीज हो गई थी थोड़ी सी लकी पांडे के साथ, तो मैंने उनके लिए जब वीडियो बनाया था तो उन्होंने मेरे रिप्लाई में वीडियो बनाया, तो वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वाली चीज थी। तो ऐसे ही जो हमारे साथ के क्रिएटर्स होते हैं हमारे बराबर वाले, उनके साथ में होती है कंट्रोवर्सी। ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हमारे वीडियोस का आके रिप्लाई नहीं करेंगे जो कि हम उनके साथ कंट्रोवर्सी करें। ठीक है, तो आप ये गलत बोल रहे हैं कि मैं कंट्रोवर्सी करना चाहती हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती किसी के भी साथ। और मुझे ये चीज भी अच्छे से पता है कि कोई यूट्यूबर मेरा रिप्लाई क्यों करेगा। अगर उनके साथ का कोई यूट्यूबर उनके बारे में बोलता है, जैसे अगर 1 मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले किसी चैनल के लिए मैंने कुछ बोला है, तो अगर दूसरा 1 मिलियन वाला उसके लिए कुछ बोलता है तो वो एक दूसरे का रिप्लाई करते कि तूने गलत बोला है, नहीं तूने सही बोला है। ठीक है, लेकिन मेरा रिप्लाई कोई क्यों करेगा, आप ये समझिए ना। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कंट्रोवर्सी करना चाहती हूँ। और लिटरली ये सारी चीजों के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई है, जो लोगों ने ही मुझे समझाई है कि आई डू नॉट सपोर्ट उज्जवल सर, आई डू नॉट सपोर्ट टेक्नो गेमर्स, और मैं उनकी बहुत बड़ी हेटर हूँ, मैं उनसे जेलस हूँ और मैं उनसे जलती हूँ वगैरह वगैरह। तो इस चीज को भी मैं बहुत ज्यादा क्लियरली रखना चाहती हूँ। मैं लोगों को तो कुछ नहीं बोलूंगी इस बारे में, लेकिन मैं डायरेक्टली उज्जवल सर को बोलूंगी कि अगर वो कभी भी मेरी वीडियो देखे तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे को उनसे कोई जेलसी नहीं है, मेरे को उनसे कोई हेट नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उनसे बहुत सपोर्ट करती हूँ जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक छोटी उम्र में वो बहुत आगे निकले हैं, तो वही आइडियल है सभी लोगों के लिए। वो वीडियो में सिर्फ एक एनालिटिक्स जैसा था जो मैंने वो वीडियो बनाई थी, अदरवाइज कोई हेट नहीं है पर्सनल। और मैं लोगों को तो कुछ बोलूंगी ही नहीं क्योंकि लोगों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है लोग मेरी बात को, तो डेफिनेटली मैं समझाऊंगी भी नहीं, बट स्टिल मैं उज्जवल सर को डायरेक्टली बोलूंगी। और मैं ये भी बोलूंगी उज्जवल सर को कि ये जो बीच के बिचौले बने हुए यूट्यूबर्स हैं, आप इनके चक्कर में ना पड़े। ये जो बीच के बने बिचौले हैं, इनका यही काम होता है कि वो इधर की लड़ाई उधर, उधर की लड़ाई इधर करवाते हैं, चुगलखोर होते हैं ये लोग। और इनकी वही है कि खुद का अस्तित्व और पहचान नहीं होती है, गेम प्ले के पीछे कुछ भी बकबक करते रहते हैं, और कुछ पता हो चाहे ना हो, मतलब झूठ सच कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन इनको बस ये होता है कि चलो भाई हमें हमारा कंटेंट मिल रहा है, दो लोगों के बीच में बेफालतू का झगड़ा करवा के तो हम वो ही करते हैं, हमें तो अपने व्यूज छापने से मतलब है, तो वो यही करते हैं जबरदस्ती की बात। उनको तो कोई बीच में लाता भी नहीं है, खुद जबरदस्ती बीच में कूद पड़ते हैं दूसरों की वीडियोस के, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो वो यही सोचते हैं कि चलो दूसरों की वीडियो से हम फायदा उठा ले। तो इन बीच के बिचौलों के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, और मैं लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि इन बीच के बिचौलों की तो वीडियोज ही मतलब देखनी है तो देखें, लेकिन सीरियसली ना ले इनकी वीडियोज को, क्योंकि वो बीच के बिचौले हैं और हमेशा बीच के बिचौले ही रहेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई अस्तित्व और पहचान नहीं है। दूसरों की वीडियोस पे ये लोग वो करते हैं कि इसने इसको ऐसा, उसने उसको ऐसा बोला, बीच के बिचौले कहेंगे, तो वो ऐसे ही रहेंगे। तो इनके बारे में और कुछ मैं नहीं बोलूंगी, बस मैं बहुत क्लियरली सारी चीजें बता दी है मैंने कि ऐसा कोई पर्सनल हेट, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है मेरी उनके साथ। मैं उन्हें पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा, वो अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी तरफ से उनको पूरा सपोर्ट है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्सनल ग्रजेस या दुश्मनी है जैसा कि लोग समझ रहे हैं, तो बस मैं और क्या बोलूं। तो जो लोगों ने मेरे को बोला था कि आई डू नॉट सपोर्ट टेक्नो गेमर्स, तो वही मैंने टाइटल लिखा है और मैंने इसको अच्छे से जस्टिफाई किया है कि नहीं भाई आई सपोर्ट उज्जवल सर और आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी उनके साथ कोई कट्टर दुश्मनी है, तो आप लोग ये ना सोचें। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें थे जो मेरे को क्लियर करनी थी। आई थिंक मैंने इस वीडियो में कुछ अपने पॉइंट्स क्लियर रखे होंगे, क्योंकि मेरा यही इंटेंशन था कि एटलीस्ट मेरी एक वीडियो के बाद किसी को कुछ समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करना, प्लीज़ हो सके तो। और अदरवाइज मेरा डायरेक्ट मैसेज तो उज्जवल सर के लिए ही था कि अगर आपको कभी मेरी वीडियो मिलती भी है, वैसे तो मिलेगी नहीं क्योंकि मुझे पता है भाई इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो हम जैसे लोगों की भी वीडियो देखे, बट स्टिल अगर कभी मिलती भी है तो फिर आपके खिलाफ कोई हेट नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम, कोई ऐसा कुछ नहीं है, जलन भी नहीं है कि आप मेरे से बहुत ऊपर है तो मैं आपसे जलूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना काम करता है वो उतना आगे जाता है, और सब अपने टाइम के साथ आगे जाते हैं धीरे धीरे करके, तो वही वाली चीज़ है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और चलिए, थैंक यू सो मच।